नंबर 1, 67 35 बॉक्स 1 में बॉक्स का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। किसी संख्या के समस्त अंकों के योगफल में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। तो देखो समस्त अंकों का योगफल 6 + 7 + 3 + 5 + बॉक्स +1 बराबर होगा 6 7 13 3 16 5 21 22 प्लस बॉक्स 22 के आगे 27 संख्या 9 से विभाजित है, अतः 22 प्लस बॉक्स बराबर 27। बॉक्स बराबर होगा 27 माइनस 22 को बराबर के पीछे से आगे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 27 माइनस 22 बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी सही है आंसर। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2, किसी 2 अंकी संख्या का 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि इस रूप की कोई संख्या निम्न में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी सी 13, ऑप्शन डी 101। जैसे 37 37 संख्या को ले रहे हैं हम, 37 37 संख्या को ले रहे हैं, इसमें 37 कॉमन होगा अर्थात 37 का भाग दिया जा सकता है। तो देखो 37 37 भाग देंगे 1 आएगा, फिर 3 में 37 भाग देंगे 0 आएगा, फिर 37 भाग देंगे 1 आएगा। 37 क्वेश्चन में 101 बराबर होगा 37 गुणे 101। देखो 37 37 का गुणनखंड 37 गुणे 101 आया, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए, एक 37 37 ऑप्शन में नहीं है, 101 एक दूसरा गुणनखंड होगा। जब 37 101 से गुणा करके बनाया जाता है तो 37 में 101 का भाग जा सकता है। 101 ऑप्शन नंबर डी में आता, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। यहाँ लिख लीजिए आप 80 36 42। 8 पहला पद होगा, 0 दूसरा, 3 तीसरा होगा, 6 चौथा, 4 पांचवा और 2 छठा पद। तो क्या फार्मूला है, विषम पद बराबर विषम पद बराबर सम पद। सम पद हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो विषम पद क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। तो 1 क्या है 8 है धन, 3 क्या है 3 है और 5 क्या है 4, बराबर सम पद 2 है, 2 के 0 हो जाएगा, 4 है 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो 8 3 11 4 15 बराबर 6 2 8। 8 में अगर 7 हम जोड़ देते हैं तो दोनों तरफ के पद बराबर हो जाते हैं, अतः आंसर क्या होगा 7 जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 12। किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़े में अगर 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित है, अतः हम इकाई दहाई सैकड़ा 116 में 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। तो 8
के 8, 11 से 8 घट गया 3, 6 8 4 32, 6 में 100 निकल गया 4, 3 में 3 निकल गया कुछ नहीं, तो शेषफल 4 आता है, शेषफल 4 आ रहा है। 4 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 8 से विभाजित है, अतः उत्तर क्या होगा 4, उत्तर क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। 156 बाक्स 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 9। 156 बाक्स 942, ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा अंक होगा, ये चौथा अंक होगा, ये पांचवा अंक होगा, ये छठवां होगा, ये सातवां। तो विषम पद बराबर सम पद, विषम पद बराबर सम पद। किसी संख्या के विषम पद में से सम पद को घटा देते हैं, अगर उसका मान 0 आता है तो 11 से भाज्य है, या किसी संख्या के विषम पद में से सब पद घटा देते हैं, अगर उसका मान 11 से विभाजित संख्या आए तो 11 से भाज्य है। किसी संख्या के सम पद में से विषम पद को घटा देते हैं, अगर उसका मान 0 आए तो 11 से भाज्य। किसी संख्या के सम पद से विषम पद को घटा दे, अगर उसका मान 11 से भाज्य तो संख्या विभाजित हो जाते हैं। तो विषम पद बराबर सम पद, तो विषम पद 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। यहाँ लिखेंगे 1 धन 6 धन 9 धन 2 बराबर सम पद 2 है 5 धन बाक्स धन 4, 6 1 7, 9 7 16 2 18 हुआ, और इसका मान 5 4 9 प्लस बाक्स हुआ, तो बाक्स बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 18 है, 18 लिख लीजिए, और बराबर के आगे धन 9 है, बराबर पीछे लाएंगे ऋण 9 होगा, बराबर बाक्स के, तो बाक्स बराबर क्या होगा, 18 से 9 निकाल देंगे 9 होगा, बाक्स बराबर 9। बाक्स बराबर 9, यही लुप्त पद 9 आंसर होगा। लुप्त पद क्या है 9 है, ऑप्शन नंबर डी सही है।